ये कहानी संग्रह विभा रानी का है, विभा दीदी का, और इसका नाम है आतिशदाने। ये मुस्लिम विमर्श की कहानियां हैं और इसे पाखी पब्लिशिंग हाउस ने छापा है। इसकी भूमिका मैं आपके सामने आज पढ़ूंगा, और इस भूमिका को पढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अनूठी कहानियाँ हैं, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय के किरदारों को उठाकर उनके हालात, उनकी समस्या, उनकी ज़िंदगी के अलग अलग आयामों को उभारने वाली कहानियाँ हैं। और इस मामले में ये संग्रह बहुत अनूठा बन जाता है। मैंने अपनी भूमिका में क्या लिखा है ये आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। उजाले की उम्मीद से भरी कहानियाँ। आतिशदाने की कहानियां पढ़ते हुए लगातार मेरे मन में साहिर लुधियानवी की यही पंक्ति गूंजती रही, काबे में रहो या काशी में, निस्बत तो उसी की ज़ात से है। तुम राम कहो कि रहीम कहो, मतलब तो उसी की बात से है। ये मस्जिद है वो बुतखाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। इन कहानियों में धड़कते हुए परिवार हैं, जिंदा शहर हैं, हमारे आसपास के किरदार हैं। मुझे लगातार महसूस होता रहा कि मैंने इन लोगों को देखा है, मैं इनसे मिला हूं, ये मेरे करीबी लोग हैं, ये हम सब के करीबी लोग हैं, ये हमारी तहजीब, हमारे मोहल्ले, हमारे शहरों का ज़रूरी हिस्सा हैं। फिर एक तकलीफ़ भी गहरी होती चली गई कि आखिर ऐसा समय क्यों आ गया है कि अलग से मुस्लिम विमर्श की ज़रूरत आन पड़ी। वरना मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में कहीं हमें मोहसिन नज़र आता है तो कहीं हामिद, कहीं जुम्मन शेख नज़र आते हैं। पंच परमेश्वर में खाला कहती हैं, बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। मुझे लगता है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहने से न रुकने के इस समय की कहानियां हैं ये। खान साहब में रिक्शे वाला चनरा सोचता है, इतनी देर तक वो एक मियाँ के साथ है जिनके प्रति उसके मन में इतनी घृणा रहती है कि स्टेशन पर दूर से ही मुसलमान सवारी को देखकर ना कह देता है, पर ये तो न रूप रंग न कपड़े लत्ते से ही मियाँ लगता है। यहाँ विभा रानी ये विमर्श रचती हैं कि जिस कौम पर लगातार खतरनाक और जटिल होने का लेबल चस्पा किया जा रहा है, जिस तरह कौमी यकजहती की बारीक बुनावट को खींचकर एक खाली जगह पैदा की जा रही है, उसके बीच कहानी ये 2 साल के शौकत साहब जैसे लोग हैं जो नौकरी के एक्सटेंशन को इसलिए कबूल नहीं करते क्योंकि देश में बेरोजगारों की बढ़ती फौज को देखकर उनका दिल इसके लिए गवारा नहीं करता। सबीहा जैसे किरदार हैं जो दंगों में सहमी मुंबई को इस उम्मीद के साथ छोड़ती है कि शहर के माथे पर लगा ये बदनुमा दाग धुल जाएगा। यहाँ ये कहने की भी ज़रूरत है कि आतिशदाने के ज़रिए आप उस समाज को भी पहचान पाएंगे जिसे ईद की सेवइयों के लिए तो आप याद रखते हैं, पर इतना नहीं पहचानते कि ये जान पाएं कि साहब मुहर्रम पर हैप्पी मुहर्रम का व्हाट्सएप मैसेज नहीं किया जाता। ये हैप्पी त्यौहार नहीं है। सैकड़ों सालों से साथ रहे उस समाज की थोड़ी परत हटाकर उसकी बारीकियों को समझने का मौका भी देगा आतिशदाने कहानी संग्रह। आतिशदाने शीर्षक की कहानी कमाल की है। यहाँ जरीना है जो इश्क करती है पर निकाह के बंधन में नहीं बंधना चाहती। वो कहती है इश्क किसी बंधन में बंध कर नहीं किया जा सकता। इसका क्या भरोसा कि जिन 3 लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके आप बेगम से छुटकारा पाकर मुझे बेगम बनाएंगे, उन्हीं 3 लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके आप मुझसे निजात पाकर किसी और के आगोश में न जा फंसेंगे। आतिशदाने में आपकी मुलाकात बहुत ज़मीनी स्तर पर बदलाव की इबारत रच रही कुछ मजबूत औरतों से होगी, और इस नज़र से ये संग्रह बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ख़ास तौर पर इस समय में। आतिशदाने की कहानियां इस भीषण समय में बदलाव की शुरुआत की और डटे रहने की कहानियां हैं। इन कहानियों में कितनी कितनी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो मजहब की तंग गलियों से निकलकर तरक्की के हाईवे की तरफ बढ़ने की जद्दोजहद कर रही हैं, जिनकी तमन्ना है कि हालात बदलें, सब कुछ बेहतर हो। इन कहानियों में परवीन जैसी लड़कियां हैं जो सवाल उठाती हैं, आप लोगों के घरों में भी तो बहनें होंगी ना, सोचिए वे बाहर निकलें और उनके साथ भी ऐसा हो तो कैसा लगेगा आपको। यहां नबीला जैसी लड़कियां हैं जो ऐलान करती हैं, कोई भी मजहब किसी सूरत में इंसानियत का दुश्मन नहीं हो सकता, इसी देश के इसी शहर में। ये कहानी है। इन कहानियों में बड़ी बी जैसे समझदार किरदार हैं, महिलाएं हैं जो शब्बों को सिखाती हैं, तू इस बेवजह की इद्दत का
ऐसी बेमियादी मुद्दत का कसकर विरोध करना। मुझे मालूम है कि लोग तुम्हें बदचलन कहेंगे, कौम से बाहर करने की धमकी देंगे, तुम डटी रहना। पहला कदम उठाने वाले हर इंसान को लात और बात खानी पड़ती है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। शायद आतिशदानी की कहानियों को पेश करने का यही सही समय है, वो समय जब धर्मों के बीच दरार बनाकर उसे हर रोज बड़ा और गहरा करने की कोशिश जारी है। वो समय जब मोबाइल और सोशल मीडिया जनता के बीच ये राय कायम करने में निर्णायक भूमिका निभाता नजर आ रहा है। ऐसे समय में विभा रानी की ये कहानियां हमें आईना दिखाती हैं। ये कहानियां हमें समय रहते जिम्मेदार बनने के लिए आगाह करती हैं, बेहतर समाज रचने की प्रेरणा देती हैं। मैं अल्लामा इकबाल के इन अल्फाज के साथ आतिशदानी का स्वागत करता हूँ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो स्वागत करते हैं आतिशदानी का।